नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नास नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जिसका द्वितीय टेस्ट पेपर जो दिया गया है, जारी किया गया है, उसके हमने पिछले वीडियो तक 32 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने देख लिए थे। 32 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जिसका थर्ड टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आपको जो है वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए, अर्धवृत्त दिया हुआ है और उसका व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर अपने को व्यास दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं बताता हूँ। ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन जो अपने को क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब अर्धवृत्त है, उसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 7/2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख दें 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम एक पूरे वृत्त की परिधि अगर हम निकालते हैं, वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात है। वृत्त की परिमाप या परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। लेकिन हमारे पास में क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप है तो इस परिधि को तो हम कितना कर दें, आधा कर दें। अब परिधि को आपने आधा किया है तो यहाँ तक, मतलब परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति पर जो है उसकी बाहर की साइड एक चक्कर चलने में चली गई दूरी, तो यहाँ से चल कर के फिर हम वापस यहीं आएंगे। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि परिधि जो होती है अर्धवृत्त की, वो तो हमारी कहाँ तक हुई, सूत्र के हिसाब से यहाँ तक हुई। अपने को इतना और चलना है, इतना और चलना है, तो ये क्या चीज़ है, ये है व्यास। तो इस व्यास को भी अपने को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा अर्धवृत्त का परिमाप जो है बनने वाला है। सीधे सीधे मान रखते हैं हम इसके अंदर। आर का मान कितना है, 3.5, और पाई को पाई रहने दे के ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है, और व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर अपने को मिल रहा है वो कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की और उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो इसमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, अमाउंट एक बराबर है ना, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 8/100 और पूरे की घात n, अर्थात ये कितना हो गया, वर्ष हो गया। तो यहाँ पर अपने को जो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, अर्थात मूलधन जो कितना हो गया, 1000 रुपये अपने को मिल रहा है। दर जो है, रेट, समय जो है वो कितनी है, 8%। वो कौन सी है, ये अर्धवार्षिक के रूप में इसको जो है चक्रित किया गया है, मतलब 6 महीने बाद जो है उसका ब्याज जो है उसके अंदर जुड़ जाता है। और समय जो है n है वो कितना है, 2 साल है, 2 वर्ष है। लेकिन जब हम अर्धवार्षिक गणना करते हैं या फिर त्रैमासिक गणना करते हैं, बैंकों के अंदर अर्धवार्षिक गणना भी होती है और त्रैमासिक गणना भी होती है, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो मूलधन है वो तो उतना ही रहेगा, 1000 रुपये। इसमें अर्धवार्षिक में दर को क्या कर देते हैं, दर को आधा कर देते हैं, मीन्स कितना मिल जाएगा, 4%। और समय को कितना कर देते हैं, समय जो n है वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। जब इसके अंदर मान रख देते हैं हम ये सारा, क्योंकि हम कौन सी गणना कर रहे हैं, अर्धवार्षिक। अगर वो त्रैमासिक गणना करते तो उसमें क्या करते हैं, हम दर को 1/4 कर देते और समय को 4 गुना कर देते। तो ये मान अपने को इसमें रखना है। तो मिश्र धन बराबर जो है 1000 हो जाएगा, एक धन, यहाँ पर दर कितनी होगी, 4/100 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पर अपने को मिलेगा। तो 1000 एक धन यहाँ पर अपने को जो है कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो उसको इतना जो है मिश्र धन मिलेगा। हल करने को नहीं कहा गया, ऑप्शन जिस तरीके से दिए गए हैं उस तरीके से हम इसका आंसर जो है निकालते जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये दिया गया है, गंगू ने मेहता को 1/4 किलोग्राम और शर्मा को श्रीमती शर्मा को जो कितना किलोग्राम टमाटर बेचे हैं
2/5 किलोग्राम, तो उसने कुल कितने टमाटर जो है बेच दिए हैं। जब कुल पूछा गया तो दोनों को जोड़ना है। 35 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 1/4 kg और 2/5 kg दोनों को जोड़ना है। तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम में देखिए 4 5 20 कुछ भी कॉमन जो अपने पास में नहीं मिल रहा है। जब इस टाइप का लघुत्तम अपने को लेना पड़े, जब इसमें 4 गुना 5 ही लिखना पड़े, कोई भी इसका छोटी संख्या नहीं बनती है, दोनों की गुणा के बराबर होती है, तो क्या करना है, इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो, तो कितना मिल जाएगा 5 धन 8। ये जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 4 5 20 और 5 की भी 4 दूनी 8, इससे इतना ही मिलने वाला है। तो ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा अपना कि इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दे, तो आंसर कितना मिल जाएगा 13/20 किलोग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर अपने को मिलेगा। चलिए, रोहन ने स्कूल के बाद, ठीक है, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 बजे से 8 बजे के लिए सारणी बनाई है जो नीचे दिखाई गई है। अब स्कूल के बाद 4 से 8 बजे मतलब 4 से 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं उसके पास में, 4 घंटे होंगे। अब 2 घंटे पढ़ाई करता है और 1.5 घंटे खेलता है, कुल मिलाकर कितना हो गए 3.5 घंटे उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो बाकी समय में वो टीवी देखना चाहता है, तो अब वो टीवी देखने के लिए कितना समय उसके बाद बता। अब 3.5 घंटे तो हमारे इन दोनों पे चले गए, अब कितना बच रहा है, 3.5 में से आधा घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएंगे, और आधा घंटा मतलब कितना होता है 30 मिनट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे आलेख दिखाया गया और 5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, बीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड, देखिए कितने कितने कार्ड हर एक के पास में वो सब लिख दिए मैंने पहले से। तो यहाँ पर बीना और दिया, बीना के पास कितने कार्ड है 250 और दिया के पास कितने कार्ड है 150। तो 250 और 150 कुल मिलाकर दोनों को जोड़ना है, तो 250 और 150 आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अपने को मिलने वाला है, इनमें से कौन सी परिस्थिति समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो सीधे सीधे कहती है कि यदि ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं का कितने जोड़े हों, आमने सामने की भुजाएं कैसे हो, समांतर हो, मतलब समांतर रेखाओं के कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े मिलेंगे, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो ऐसा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ उनमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियाँ हों। अगला क्वेश्चन है, अगर गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को कितना मिलेगा। देखिए, त्रिज्या दे रखी है गोले की और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। आर का मान हम रख दें, कितना हो गया 10 की घात 2, और 10 की घात 2 किसके बराबर होती है, 100 के बराबर होती है। 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, और 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को ऑप्शन नंबर ए पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, और उसमें दिया हुआ है कि 5 मैचों की एक श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत 42 रन प्रति मैच और 5 मैचों में राहुल का औसत 37 रन प्रति मैच था, तो किसने ज़्यादा रन बनाए। तो यहाँ पर अपने को जो है दोनों के रन देखना है। तो लक्ष्मण के कुल रन जो अगर हम निकालना चाहें तो कैसे मिलेंगे अपने को, लक्ष्मण के जो कुल रन अपने को मिलेंगे कि लक्ष्मण ने 4 मैच में 42 के औसत से बनाए, एक मैच में 42 बनाता है तो 4 मैच में कितने बनाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। और राहुल का जो औसत है वो कितना है 37 रन है, 37 रन औसत है, और वो 5 मैच खेलता है, एक मैच में औसत 37 रन बनाता है, मतलब एक मैच में 37 रन ही बनाता है, और 5 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो किसने ज़्यादा रन बनाया, कितने रन ज़्यादा बनाए, अब कितने रन ज़्यादा बनाए, तो सबसे पहले तो राहुल ने ज़्यादा रन बनाए हैं, और 185 में से क्या कर रहे हैं 168 को हम घटा देंगे तो कितने रन बनाए राहुल ने 17 रन जो है इसमें से ज़्यादा बनाए। 168 और 17 जो अपना कितना हो जाएगा 185 अपने को मिल जाएगा। अब देखिए, संख्या रेखा पर सूचक किस संख्या को दिखा रहा है, ये अगला प्रश्न है हमारे पास में। संख्या रेखा दे रखी है और सूचक जो हमारा मतलब जो एरो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, 0 के पीछे बना हुआ है। इस तरफ की संख्या कौन सी होती है नेगेटिव, इस तरफ की कौन सी होती है पॉजिटिव। अब 0 से पीछे आ रहे हैं,
अब 0 से -1 के बीच 10 छोटी लाइन है, वही हमारी स्केल हो गई। तो कितने पॉइंट चले हम, 1 और 1 2 पॉइंट चले, तो -0.2 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम ऋणात्मक दिशा में आए हैं। चलिए नेक्स्ट है, नरेंद्र साइकिल चला करके एक जगह जाकर वापस आता है, जो उसके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 18 किलोमीटर की दूरी। यहाँ से जो है कितना गया, वो 18 किलोमीटर गया, ये घर से गया और यहाँ उसको जो पहुँचना था। अब यहाँ से वो गया है 18 किलोमीटर, वापस आना है, तो कुल जो दूरी है उसकी वो कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर जो उसकी दूरी हो जाएगी। चलिए अब आगे क्या दिया, उसने तय किया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से रफ्तार से साइकिल चलाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाएगा तो उसका समय कितना लगेगा उसको 36 किलोमीटर जाने में, कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 36 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, कुल मिलाकर के 3 घंटे उसको लग जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि इसके अलावा 4 घंटे वो रेस्ट भी करेगा, ठीक है, विश्राम करेगा। वो कितने घंटे, 4 घंटे विश्राम करेगा। तो कुल मिलाकर के उसके पास में कितने घंटे वो एक्सपेंड करेगा, कितने घंटे चाहिए उसके पास में, 7 घंटे का समय चाहिए। 7 घंटे में वो वापस जो है घर पर लौट करके आ जाएगा। अगर उसे ठीक 1 बजे घर पहुंचना है, यहाँ वो वापस घर पर आता है, तो यहाँ पर कितनी बजनी चाहिए, 1 बजे अगर वो पहुँचता है, तो वहाँ से सुबह जो वो चला था तो कितनी बजे चला था, मतलब वो 7 घंटे पहले चला होगा। और 7 घंटे पहले मतलब 1 बजे पहुंच रहा है, तो 1 घंटे में से 1 घंटा घटाएंगे तो कितने बज जाएंगे, 12, और उसमें 6 घटा तो सुबह के वो 6 बजे चलेगा। मतलब 6 बजे में हम कितना जोड़ दें, 7 घंटे जोड़ दें, तो दिन के दोपहर के 1 बज जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 43, नीचे आलेख दिया गया है, भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानें की संख्या जो है दर्शाई गई है। अब पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं में पेंटालून की दुकानें जो दिखाई गई है। तो भारत में 40 से ज़्यादा दुकानें हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं, यहाँ पर जो है 11 दुकानें हैं, और पूर्व क्षेत्र में यहाँ पर कितनी है, 2 हैं, दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर कितनी 8 है, और उत्तर में कितनी है 5। तो 8 और 5 13 और 2 15 और 11 कितने हो गए, कुल मिलाकर के 26। मतलब ये कथन भी सही नहीं है। दक्षिण में दुकानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, दक्षिण में तो 8 है, पश्चिम में सबसे ज़्यादा है। दक्षिण वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर के मुकाबले दक्षिण में दुकानों की संख्या दुगनी है। उत्तर में कितनी है 5 और दक्षिण में कितनी है 8 ही है, डबल तो है नहीं। दक्षिण की दुकानों की संख्या, अब पूछ रहा दक्षिण की दुकानों की संख्या मतलब 8, उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा है। उत्तर और पूर्व, उत्तर की कितनी दुकानें 5, और कितनी दुकानें हैं, एक और कहाँ पूछा है, उत्तर और पूर्व की दुकान, पूर्व की दुकान कितनी है 2, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 यहाँ पर अपने को मिलेंगे। तो 8 जो है वो कैसा है, 7 से बड़ा है, 8 बड़ा है 7 से। तो दक्षिण की दुकानों की संख्या ये कौन सी है, दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा अपना आ रहा है, इसलिए इसका जो है डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें बताया गया कि इसके बाद जो चित्र बनेगा उसमें जो है कितने त्रिकोणीय संख्या जो है कितनी होगी। एक त्रिकोणीय संख्या दी हुई है, त्रिकोण बना हुआ है, यहाँ पर 1 है, 1 2 3 मिलेंगे अपने को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 6 डॉट मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने डॉट मिल रहे हैं 10 डॉट मिल रहे हैं। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देखिए 1 यहाँ पर 2, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 और अगली लाइन में 4, और इसके बाद अगली लाइन में कितने आएंगे 5 आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 आएगी, तब जा करके वो त्रिकोणीय श्रृंखला जो है कंप्लीट होगी। तो 10 यहाँ पर है, तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 15 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे बने हुए आकारों को ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पर 4 आकृतियाँ अपने को दे रखी हैं, किन 2 आकारों का परिमाप समान है पर क्षेत्रफल अलग अलग है। अब सबसे पहले हम परिमाप की बात कर लें। परिमाप मतलब यहाँ से अगर हम चलें तो कुल मिला करके वापस यहीं पर अपने को आना, इसकी बाउंड्री पर घूम करके, तो कितनी दूरी आपने तय करी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका परिमाप तो सबसे ज़्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसका परिमाप हम देखते हैं, 1 2 3 4 हम चले, 4 दूनी 8 और 2 कितना मिलेगा अपने को 10 मिलेगा। परिमाप की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से चले हम 3 3 और 3 6,
3 3 9, 3 चौके, यहाँ पर इसका परिमाप कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका परिमाप कितना है 10 है और इसका परिमाप भी कितना है 10 है। तो परिमाप समान है कौन कौन से आकृति के 2 और 4 के। तो आप क्षेत्रफल निकाले बिना ही जो है इसका पता कर सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में जो एक छोटा बॉक्स दे रखा है इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई का है ये, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग इकाई और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुना 6 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन वैसे परिमाप से इसका राइट आंसर जो है पता कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 2 और 4 वाला जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्तांक जो है दिए गए। 80 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 80 हो गई। क्या पूछा है, एक विद्यार्थी चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 से ज़्यादा अंक मिले हैं। तो प्रायिकता का सूत्र जो हमारा वो कुल परिणामों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी वो 80 है। अनुकूल परिणाम मतलब जिसके 60 से ज़्यादा नंबर मिले ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं। देखिए यहाँ पर 45 से 60 ये तो नहीं आएगा, 60 से 75 और 75 से ज़्यादा वाले विद्यार्थी 16 और 4 कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 20/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में सवाल पूछा गया, एक पाई चार्ट दिया हुआ, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं, और ये पूछा गया है कि आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो। तो उसमें से जो है ये चार्ट दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है रोज़ाना करने वाले बच्चों की जो प्रतिशत है वो इस तरीके से है, महीने में 1 बार करने वाला प्रतिशत, 2 दिन में 1 बार, कभी नहीं और हफ्ते में 1 बार। इनमें से सबसे कम चुना गया उत्तर जो है कौन सा, सबसे कम चुना गया मतलब जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा मतलब 2 दिन में 1 बार। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन दिए हैं इस सेट के अंदर। रेखा एल की लंबाई और एम के मुकाबले किसका अनुपात जो है कितना है, एल और एम का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एल एम जो है 1 भाग, ठीक है 1 भाग इतना हुआ, 2 भाग लगभग जो है इसका ये 3 गुनी है, कौन एल लंबाई जो 3 गुनी है। तो ऊपर जो वाला भाग जो है बड़ा है इसलिए 3 अनुपात, और ये कितने बार नाप रहे हैं हम 3 बार नाप रहे हैं, तो 3:1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास में, इसको हल करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए 1/5, और यहाँ पर जब इस टाइप की घात अगर लिखी होती तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, 4 गुना 1/2 कितना हो गया 1/5, और पूरे की घात कितनी मिलेगी अपने को 2, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और आगे हल करना पड़ेगा। 1 की घात 2 मतलब 2 हो गई, और नीचे क्या हो जाएगा 5 की घात 2। जब आप इसको घात को अंश को हर में लेकर के आते हैं, हर को अंश में लेकर के जाते हैं, तो घात क्या हो जाती है ऋणात्मक हो जाती है। इसको हमको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की घात -2। इसका उत्तर जो अपने को सही मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल। ये जो आकृति रखी है इसमें जो छायांकित भाग है उसके और उसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना हुआ हमारे पास में 3 सेंटीमीटर हुआ, 1/2 3, और इसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे, तो ऊंचाई किसी शीर्ष से खींचा गया लंब, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है दे रखा है, 6 ही है। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई 6 हो जाएगी, तो इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा 3 × 9, तो ऑप्शन जो है अपना 3 × 3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और पृष्ठ की परिधि 16 पाई सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h होता है। यहाँ पर अपने को इस सवाल के अंदर ऊंचाई तो दे रखी है, लेकिन उसकी त्रिज्या जो है वो अपने को नहीं दी गई है। त्रिज्या की जगह क्या दिया है, उसकी परिधि दे रखी है। और जब हम परिधि बोलते हैं पृष्ठ, उसकी जो परिधि है मतलब आधार की जो परिधि है, पृष्ठ की परिधि वो कितनी है, यहाँ पर परिधि मतलब क्या है, वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है 2πr दे रखी है अपने को, वो कितनी दे रखी है 16 पाई दे रखी है। तो 2πr बराबर 16 पाई हो गया। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 को उधर ले जाएंगे तो r बराबर कितना मिलेगा 8 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा। ये जो 8 सेंटीमीटर है r का मान वो आप यहाँ पर रख दें, 2 पाई हो गया, r का मान 8 हो गया। r का मान कितना है 8 आया है, और ये कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 8 दूनी 16 पाई
गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। जब हम गुना करवाते हैं इसका 448 वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है तो अपने को क्या निकालना है, गोले का आयतन जो है अपने को ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 36 पाई। तो गोले का आयतन का सूत्र भी हम लिख लें, गोले का आयतन, क्योंकि उसमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी अपने को, गोले के आयतन के सूत्र के अंदर 4.3 पाई आर क्यूब, मतलब उसकी त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। त्रिज्या अपने को निकालनी है, कहाँ से निकालनी पड़ेगी, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या अपने को निकालनी पड़ेगी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर अपने को मिलेगा 36 और बटे में कितना हो जाएगा 4 अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिला 9 मिला, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा अपने को 3 सेंटीमीटर आर का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये आर का मान जो है 3 सेंटीमीटर अपने को मिला है, ये आप यहाँ पर रख देते हैं। तो आर बराबर 3 की घात 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। कि आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर हम इसको लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8.8 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर है तो उसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगी। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि वहाँ पे कुल अगर लगा दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होते हैं बेलन के अंदर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कर रहे हैं। 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है 8.8 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर का मान तो उसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई तो निकालनी है, एच का मान निकालना है। तो सीधे सीधे आप जो है पाई की जगह तो आप पाई का मान कितना लिया हुआ है 22/7 लिखना है, दिया हुआ है। आर का मान अपने को कितना लिखना है 1.4 लिखना है। एच का मान ज्ञात करना है 8.8। एच को इधर रखें, बाकी सबको उधर लेकर के जाएं तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 8.8 अपॉन में जाएगा कौन, जो ऊपर वाले कौन 2 22 और 1.4, 2 22 और 1.4 और नीचे से ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेंगे अपने पास में। तो अपने पास में कुल मिलाकर के बचा यहाँ पर 88 गुना 7 और 2 गुना 22 गुना 14। 7 से इसको काटे, 7 दूना 14 हो गया, 22 दूना 44 दूना 88, पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 0 नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, मतलब कितना बचा है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का जो है आयतन वो अपने को ज्ञात करना है कि शंकु का आयतन अपने को जो है कितना मिलेगा। तो शंकु की जो आयतन होती है, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु में जो आयतन अपने को प्राप्त होता है उसके शंकु के आयतन का सूत्र जो है बेलन के आयतन का 1/3, बेलन का आयतन का 1/3, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर है, तो उसमें 1/3 का गुणा करवा देंगे तो शंकु का आयतन अपने को मिल जाएगा। पाई का मान यहाँ पर भी 22/7 लेना है। आर का मान कितना लेना है आर का मान है 3 सेंटीमीटर, इसलिए 3 गुना 3 हो गया। देखिए ध्यान रखिए, और ऊंचाई जो है वो कितनी है 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 से हम कैंसिल करें, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 7 5 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करा तो कितना मिल गया 11 मिल गया। क्या बचा हुआ है 11 बचा हुआ है और एक 3 बचा हुआ है, कुल मिला के कितना हो गया 33 घन सेंटीमीटर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए वाला जो भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर दे रखी है। जब देखिए एक वृत्त है, वृत्ताकार चकती मतलब कुल मिलाकर के वो क्या है हमारे पास में एक वृत्त ही है। वृत्ताकार चकती का मतलब एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया।
इसमें अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी मोटाई जो दे रखी है, इसकी जो कुल मोटाई है कि जब हम रखेंगे इसको तो मोटाई मतलब इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, उसी को हम बोलते हैं मोटाई, वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और ऐसी 25 चक्तियों को एक के ऊपर एक, अब एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक बेलन की आकृति बन जाएगी। जब हम बहुत सारी प्लेटें रख देते हैं एक के ऊपर एक, तो उसको हम दूर से देखते हैं तो किस रूप का दिखता है, एक बेलन के आकार का अपने को नज़र आता है। और ऐसी कितनी चक्तियाँ रखी हुई है, 25 रखी हुई है। तो कुल ऊंचाई जो है अपनी जो कुल ऊंचाई हो जाएगी, उस बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 25 गुना 2 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने देखा है अभी अभी, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h होता है। पाई का मान यहाँ पर भी 22/7 लेना है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई, 2-2 सेंटीमीटर की जो है 25 चक्तियाँ हैं, तो कुल मिला करके 50 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई। 2 से इसको काटा तो कितना होगा, 7 दूना 14 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुना 50 मतलब 0 और 8 5 40 हो गया, और 8 5 40 और 4 44, 4400 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 56, ax² प्लस bx प्लस सी समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होंगे। देखिए ये निर्भर करता है किसके ऊपर, डी के ऊपर निर्भर करता है। और डी क्या होता है, b² - 4ac, विविक्त कर के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा 56 वाला क्वेश्चन है, विविक्त कर। तो समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए डी का मान ग्रेटर देन और 0 होना चाहिए, डी का मान धनात्मक होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर समीकरण के मूल कैसे होंगे, इसकी स्थिति में वास्तविक होंगे। लेकिन अगर डी केवल बड़ा हुआ 0 से तो मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे, दोनों मूल भिन्न होंगे। और डी बराबर हुआ 0 के तो मूल जो है कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब b² - 4ac का मान जो है 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ये यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने को मिल जाएगा। चलिए इसका माध्य क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और कुल कितनी संख्या उनसे भाग लगाए। कितनी संख्या, 1 2 3 और 4 ही हैं। तो यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, -a से प्लस a कैंसिल हो गया, -3a से +3a कैंसिल हो गया, कितने बच गए, 2x और 3x, 5x और 3x कितने मिल गए अपने को, कुल मिला के 8x मिले हैं। और बटे भाग किससे देना है, 4 से भाग देना है। तो 8 से 8x को भाग लगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2x अपने को इसका माध्य अपने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, ये तो सत्य है। परिमेय संख्या जोड़ेंगे परिमेय मिलेगी। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है। किसी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, अपरिमेय संख्या है तो वो वास्तविक होगी ही होगी। और प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है। देखिए वास्तविक के अंदर परिमेय और अपरिमेय 2 संख्याएं मिलकर के वास्तविक बनाती है। तो कोई संख्या वास्तविक संख्या है तो ज़रूरी नहीं कि वो परिमेय हो, वो अपरिमेय भी हो सकती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग दिया हुआ है। देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, अगर हम इसकी भुजा अगर ए ले रहे हैं, ये भी ए ले रहे हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और पाइथागोरस प्रमेय हम जब यहाँ पर लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इससे अपने को यहाँ पर मिलता है 4√a√2 अपने को मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब ये अगर हम कर्ण मान लें, ABCD नाम दे दें हम इसको, तो इसका जो विकर्ण है वो AC = लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग, ठीक है। 2a² अपने को मिल गया। ये कितना मिल गया, AC²। तो AC बराबर अपने को मिलेगा √2 और a का वर्ग a बाहर आ जाएगा तो कितना मिलेगा, √2 या a√2 अपने को मिलेगा।
तो इसका विकर्ण अपने को दे रखा है, विकर्ण मीन्स a√2 कितना दे रखा है, 4√2 दे रखा है। √2 से √2 कैंसिल हुआ तो कितना हो जाए, उसकी भुजा कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर हुई। यहाँ पर मीटर दिया तो 4 मीटर लिख देंगे, 4 मीटर हुई। और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, मतलब 4 गुना 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर अपने को इसका क्षेत्रफल मिलेगा। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, दो सिक्के हैं हमारे पास में, दो सिक्कों को उछालते तो कुल परिणाम अपने पास में कितने प्राप्त होते हैं, दो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम मिलेंगे। ठीक है, कुल परिणाम दोनों पर टेल टेल आए, दोनों पर एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, या एक पर पहले वाले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, फिर दोनों पर हेड आ जाए। तो सभी पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त और पुट मतलब हेड और टेल, या दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपको, चित्त मिल जाए या पुट मिल जाए। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर जो है हेड चाहिए। ऐसी संभावना कितनी बन रही है, 1 बन रही है। कुल संभावना कितनी बन रही, 4। तो प्रायिकता का मान कितना होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या दोनों पर मिलने वाला 1 और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ऑप्शन सी जो है इसका 1/4 करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका ज्ञात करनी है, 5, 16, 21, 23 और 7। माध्यिका ज्ञात करने के लिए करेंगे, हमको जमाना पड़ेगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में। 5 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 7, 7 के बाद कौन है, 16, 21 और 23 अपने को मिलेगा। देखिए, संख्याएं कैसे विषम है, विषम है तो आधे इधर करो आधे इधर करो, बीच वाली जो संख्या वो कौन सी होगी, हमारी माध्यिका होगी। मतलब आंसर नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। साइन 21 कॉस 69 कॉस 21 साइन 69 का मान जो है कितना मिलेगा। कि इसके लिए अपने को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समझने पड़ेंगे। यहाँ पर जो फलन है, जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन का पूरक जो होता है वो कॉस होता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा मिलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा अपने को मिलेगा। ऐसे टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक है और सेक और कॉसेक भी जो है एक दूसरे के पूरक है। तो जहाँ पर दो कोणों का कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अपने को समझ लेना है ये दोनों पूरक हैं। तो यहाँ पर हम इस एक को बदलेंगे, किसी गुणा है अगर तो यहाँ पर, या फिर भाग है तो किसी भी एक फलन को अपने को बदलना पड़ेगा। एक कोण को हम बदल देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर साइन 21 रखा और 69 को देखें, 69 को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 21। ऐसे ही cos 21 को cos 21 रखा और ये 69 को फिर हमने बदला 90 माइनस 21। अब यहाँ पर ये तो साइन 21 है हमारे पास में, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन। और जैसे आपको 90 दिखे तो क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, प्लस cos 21 और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos, और थीटा की जगह कितना है 21 है, तो 21। तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 21 और यहाँ पर कितना मिल गया, cos स्क्वायर 21। ये इसका मान अपने को अच्छी सरल समीका है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब कोण का मान 1 हो जाए और दोनों फंक्शन पर क्या हो, वर्ग लगा हो, तो उसका मान अपने को 1 मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सरल समीका है, बहुत बार पूछी भी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा। इसी सरल समीका से हम इसको हल कर लेते हैं। और भी तरीके हैं, सरल तरीके भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है। अपने को कॉस का मान निकालना है तो इस कॉस स्क्वायर को इधर ही रखें हम और इसको इधर लेके जाएं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने को जो है यहाँ पर मिल जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला, यहाँ से हम वर्ग हटा रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर कितना मिलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉस थीटा का मान निकालने के लिए सूत्र तैयार हो गया। और साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/5 की घात 2। तो इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, 1 ऋण 3 का वर्ग 9/25 मिल गया। एलसीएम ले लें हम, 25 माइनस 9 कितना मिल गया, 16/25 मिलेगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो कॉस थीटा बराबर अपने को मिलेगा 4/5 मिलेगा। दूसरे भी तरीके हैं, लाल बटे कक्का वाले सूत्र से भी आप कर सकते हैं। कॉट 31 बराबर, देखिए कॉट की जगह कितना लिखा हुआ है, सभी ऑप्शन में 10 लिखा हुआ है, मतलब ये पूरक का सवाल है। कॉट और 10,
ठीक, कॉट का पूरक 10 होता है। जब इसको 10 में बदलेंगे हम तो 31 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 कर दें आप, 90 माइनस 31 कितना मिलेगा अपने को, 59 मिलेगा। तो ये ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे और फलन हमारा जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक 60 और कॉस जो है कितना है 30, इन दोनों का मान जो अपने को ज्ञात करना है कि अपने को इसका मान निकालना है सेक 60 और कॉस 30 का। तो वही उंगली वाले तरीके से हम निकाल लेते हैं। सेक 60 के लिए पहले हम कॉस 60 का मान निकालते हैं और फिर उसको हम चेंज कर देंगे। कॉस 60 के लिए देखिए हमारी जो उंगली है, कॉस के लिए क्या चलना पड़ेगा अपने को, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। और 60 के बाद कितनी उंगलियां बच रही हैं हमारे पास में, एक ही बच रही है और एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है। और बटे में अपने को हमेशा कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो ये कॉस 60 का मान हो गया। इसके बाद में जो है कॉस 30 का मान निकालना है अपने को। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री हमारा सेकंड वाली उंगली पर है। इसके बाद जो अपनी जो उंगलियां बच रही है अपने को कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर कितनी उंगलियां बच रही है, 1, 2 और 3 बच रही हैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 3 का वर्गमूल 3 हो गया। बटे में अपने को हमेशा 2 लिखना है। अब कॉस से अपने को सेक में चेंज करना है। तो कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कॉस 30 का मान कितना है, √3/2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो अपना फाइनल आंसर जो है कितना हो जाएगा, √3। इसका जो है राइट आंसर अपने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी वृत्त में चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई जो है वो कितनी होगी। देखिए वृत्त का चाप का उदाहरण देखने का, मैं चूड़ी लेते हैं जो अक्सर महिलाएं पहनती है, और चूड़ी जब टूट जाती है उसके जितने टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक टुकड़ा जो क्या कहलाएगा, उस वृत्त का चाप कहलाएगा। वृत्त का चाप ये जो है ये चाप की लंबाई कहलाती है। अब इसके द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, थीटा डिग्री का कोण बनता है। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र हमारा जो है बड़ा आसान तरीका है इसको याद रखने का। पूरे वृत्त की परिधि का हिस्सा है ये वाला। तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। उसमें ये पूरा जो है यहाँ पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 का बनता है। भाग लगा दिए 360 का, और ये जितना कोण बन रहा है वो उसका गुणा करवा दीजिए। तो ये चाप की लंबाई होगी 2πr θ/360। कभी कभी इसको πr θ/180 भी जो इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण जो है यहाँ पर बन रहा है। पाई का मान यहाँ पर हम दिया नहीं है, 22/7 ही लिख देते हैं। और आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है। चाप जो बन रहा है कोण 45 डिग्री का बन रहा है बटे 180। तो यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, 7 दूना 14 हो गया, 2 से इसको काटा तो कितना हो गया 90, 45 दूना 90 और 2 से इसको काटा तो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर जो अपने को इसका आंसर मिलेगा, आंसर नंबर ए। फिर निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा हल इसका है। तो 3 संभावनाएं हमारी जो यहाँ पर बनती हैं रैखिक समीकरण युग्म के अंदर, अनंत अनेक हल कोई हल नहीं। तो इसके अनुपातों को देखते हैं, a1/a2, a1/a2 मतलब 3/9 कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। b1/b2 मतलब y के गुणांक अपने को देखना है, 4/12 मतलब 3/9 मतलब 1/3 और 4/12 मतलब भी 1/3। और c1/c2 मतलब जो अचर राशियाँ वो कितनी मिल रही है, 5/15 मतलब ये भी कितना हो जाएगा 5/15, 1/3। तीनों अनुपात बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुपद के शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a। मतलब अचर राशि चिन्ह के साथ लिखना आप लोगों कितना हो गया, -2 हो गया। और a का मान कितना हो गया, यहाँ पर x⁻2 का जो गुणांक है वो a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच 120 डिग्री है और इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई रेखाओं के बीच का कोण है। देखिए जब वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं तो किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं बनती है उनके बीच का यहाँ पर जो कोण अपने को ज्ञात करना है। जब ये अपने को जो है इनकी दोनों त्रिज्याएं जो है मिल रही है, यहाँ पर ये वाला कोण दे रखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। जब ये 120 दे रखा है तो ये वाला जो कोण मिलेगा अपने को कितना मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी जो है आ सकता है। देखिए लीटर पूछा हुआ है, कितने लीटर पानी इस बर्तन के अंदर जो आ सकता है।
आधार की परिधि दे रखी है, परिधि 132 दे रखी है, मतलब 2 पाई r बराबर 132 दिया हुआ है। तो इससे अपने को त्रिज्या का मान जो है निकालना पड़ेगा। r का मान अपने को यहाँ से निकाल लेते हैं हम। बराबर कितना दिया है, 132 दिया है। तो r के मान के लिए 132 से 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन मिलेगा, 2 गुना 22 मिल जाएगा। काट देते हैं हम इसको, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 22 दिया कितना हो गया, 66 हो गया। r बराबर कितना मिला, 7 गुना 3 मतलब 21 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या पूछा, कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब बेलन का आयतन, बेलनाकार है बर्तन तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं हम। कुल मिलाकर के अपने को बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना निकाला हमने, 21 निकाला है। 21 गुना 21, एज कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। 7 से इसको काटा, 7 या 21, कितना मिलेगा अपने को, 22 या 66 और 21 गुना 25, सबका गुना अगर हम करवाएंगे तो अपने को मिलेगा 34,650। यहाँ पर मिलेगा अपने को घन, और सब किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। अब घन सेंटीमीटर को अपने को लीटर में बदलना है। जब घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना हो तो सीधा सा तरीका है, आप इसमें जो 1000 का भाग लगा दीजिए। जब हम भाग लगा देंगे तो अपने को मिलेगा 34.65। यहाँ पर हम लिख देंगे घन लीटर, नहीं केवल लीटर जो है आ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर है वो 34.65 लीटर जो अपने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इस सेट के जो है सॉल्व हो चुके हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, कुछ अगले सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।